इसको हमने रखा था क्या, एक रेंज दी थी हम लोगों ने, और फिर हमने इसके चारों तरफ एक फायरवॉल भी लगाई थी, ऐसा कुछ हमने किया था, है ना। तो इसके चारों, 1 सेकेंड, इसके चारों तरफ फायरवॉल लगाई थी, बढ़िया फायरवॉल अभी लगेगी नहीं, इसके ऊपर कवर कर लेगी, गो टू डाउन नहीं जाएगा ये, खैर ठीक है। इसके चारों तरफ हमने क्या लगाई थी, एक फायरवॉल। तो एक फायरवॉल भी लगा देता हूँ मैं बीच में, सिक्योरिटी गार्ड हमने यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे था हमारा इंटरनेट गेटवे, क्या था, इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। ये कलाकारी हम लोगों ने कर ली थी सबसे पहले, है ना। सोसाइटी 1 वीपीसी 1 हमने वीपीसी 1 बनाया था, इसके अंदर 2 टावर्स बनाए थे और हमने अलग अलग सबनेट दिए थे। बट मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, एक नेटवर्क में, एक वीपीसी में सेम सबनेट्स रखते हैं। सेम सबनेट का मतलब क्या है, सेम तरह के फ्लैट्स रखते हैं। सेम तरह के फ्लैट से मेरा मतलब है कि सेम नेटवर्क का पार्ट रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा था 10.0.1.0/24 और यहाँ पे हमने रखा था 192। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, बिकॉज दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होती है, और ऐसा किसी नेटवर्क में होता नहीं है। तो हम क्या करते होते हैं, हमेशा एक सोसाइटी में एक ही तरह के फ्लैट्स रखते हैं, यानी कि एक तरह का नेटवर्क रखते हैं। तो यहाँ पे 2.0/24 इस तरह का आर्किटेक्चर रखते हैं, या फिर 3.0 4.0 जितने भी सबनेट्स बनाने हैं उसके हिसाब से। बट वो नेटवर्क 10.0 का ही रहता है, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर मान लो हमारे पास 2 सोसाइटी है, क्या है हमारे पास, 2 सोसाइटी है। 2 सोसाइटी। ये एडिट नहीं होगा क्या, अगर मान लो मैंने लगा दिया तो, नहीं एडिट नहीं होगा। अच्छा, वर्ड पे डबल क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा सबसे ऊपर के वर्ड। नहीं नहीं, वो मैंने वहां से कट कराया ना, तो होगा नहीं शायद। तो नाउ आई वुड से कि 1 सेकंड, मेरा एक और ऑप्शन है उसको यूज करता हूँ। तो ऐसा कर लेते ना, एक और सोसाइटी बनाता हूँ मैं यहाँ पे, सोसाइटी 2 और वीपीसी 2, यानी कि एक वीपीसी और बनाता हूँ नेटवर्क के टर्म्स में और हमारी टर्म्स में सोसाइटी, ठीक है ना। ऐसे बना के चलते हैं। तो भाई जब 2 सोसाइटी बनाई हम लोगों ने, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम टावर्स रहेंगे, यहाँ पे टावर्स 1 टावर 2, यहाँ पे भी टावर 1 टावर 2 रहेंगे, बट सोसाइटी 2 रहेगी यहाँ पे, है ना। फ्लैट्स रहेंगे उसके अंदर, और इनको आपस में फिर कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, क्या नहीं है इसके आगे, इंटरनेट से तो इजिली कनेक्ट हो जाएगा, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कोई चीज कनेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरनेट से सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। किसी भी एनवायरनमेंट में इंटरनेट नहीं रहता, मतलब इंटरनेट जब होता है तो उसका एक अलग से हम प्रोसेस बनाते हैं कि इंटरनेट कैसे चलेगा। तो इंटरनेट को हम कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं हमेशा, 1 सेकेंड ना, तो हम क्या करते हैं भाई, एक बंद कर देता हूँ मैं, एक सेकंड। तो ये जो एक सेकंड मैंने थोड़ा सा डायग्राम अच्छा लगे इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
ओके, तो ये जो इंटरनेट है ना, ये कभी भी पिक्चर में नहीं आता है, ना ये आएगा, ये क्या है, इसको हटा देता हूँ, ना ये आता है। ये दोनों इंटरनेट को हम यूटिलाइज नहीं करते होते, क्योंकि इंटरनेट से हम कनेक्टिविटी नहीं करते होते हैं कभी भी। मेक सेंस? तो हम करते क्या होते हैं, हम करते क्या है, हम अभी हमने ये डिसाइड करना है कि दोनों आपस में कम्युनिकेट करे, टावर वन कम्युनिकेट करे टावर वन इन सोसाइटी टू, और टावर वन ऑल्सो कम्युनिकेट टू टावर टू इन सोसाइटी टू। तो अगर हम इंटरनेट से जाएंगे तो देयर इज रिस्क विच इज अवेलेबल। इंटरनेट का मतलब पब्लिक जो पाथ है उससे हम जाएंगे तो कोई रास्ते में कोई भी रोक लेगा और ओके। So what is the best ways to go with the private path? So what is the that private path is? That private path is nothing but in terms of this thing, network is known as peering. क्या बोलते हैं उसको? Peering बोलते हैं, one of the thing. ठीक है, लेकिन one of the way it is called peering, network peering, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, सेकेंड, now this is one network. Okay. So in my way, this is Google network. Google, या हम कह सकते हैं कि this is a complete one area, I would say. So I would say this is my DLF. So the DLF Society 1 and DLF Society 2. Now, this particular, what we want to connect Society 1 to Society 2. We cannot take the route from the public transport, I mean like public way. So what this DLF will be doing, this will creating a private connectivity from Society 1 to Society 2, because both are from the same नेटवर्क। आई मीन लाइक एक ही बंदे की है ना दोनों, एक ही बंदे गूगल की है, तो वो क्या करेंगे, हमें सिक्योर्ड कनेक्टिविटी बना के देंगे कि चलो यार दोनों सोसाइटी मेरी है, आप लोगों के लिए मैं सिक्योर्ड कनेक्टिविटी देता है, एक नया पाथ देता हूँ, इस पाथ में से आप लोग जा सकते हो, यू नीड टू गो बाय द इंटरनेट। आपको पब्लिक रोड जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनल, जैसे एक ही सोसाइटी के अंदर दो फ्लैट में आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, उसमें कुछ अलग से नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। इन द सेम वे व्हाट इट विल बी डूइंग, it will be connecting both the two society but via secured way, that is known as not secured way, via private connectivity। secured की हम बाद में बात करेंगे, via private connectivity, and that private connectivity is known as peering, network peering। ठीक है, तो नेटवर्क पेयरिंग से अभी हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके, सो ये होगी एक हमारी नेटवर्क पेयरिंग। बट इसमें एक ट्रिक है यार, अगर जब ये नेटवर्क पेयरिंग करेगा तो डीएलएफ क्या कहेगा कि यार सोसाइटी 1 और सोसाइटी 2 जैसे एक वीपीसी है, इसको एक तरीके से एक ही वीपीसी को कंसिडर करने के लिए कहेगा कि नाउ यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, आई वुड से बोथ आर पार्ट ऑफ द सेम वीपीसी। हालांकि वीपीसी अलग अलग ही रहेंगे, बट कंसिडर्ड एज ए किया जाएगा कि दो मतलब बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। सो व्हाट इट विल बी डूइंग, अगर मान लो जो आपको यहाँ पे फ्लैट है, अगर एग्जैक्टली फ्लैट्स यहाँ पे होंगे और कोई बंदा यहाँ पे विजिट कर रहा है और उसको यहाँ पे विजिट करना होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार यहाँ पे भी सेम ही एड्रेस है और यहाँ पे भी सेम ही एड्रेस है, समझ में नहीं आएगा इस फ्लैट में जाना है कि इस फ्लैट में जाना है। भाई दो आइडेंटिकल चीज होगी, बिल्कुल दो आइडेंटिकल चीज होगी, तो कंफ्यूजन होगी ना कि यार किस में जाना, तो आपस में लूप हो जाएगा कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं तो कि इधर जाऊं। तो क्या कहा जाता है कि जब भी ऐसी आइडेंटिकल चीज बनानी हो तो हमें क्या करना होता है कि हम डिफरेंट नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं, सेम नेटवर्क में हम कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। तो अगर एक फ्लैट कुछ जैसे कि येलो रंग के हैं तो दूसरे क्या होंगे, डिफरेंट ग्रीन रंग के होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग व्हाट वी कॉल्ड इट एज डिफरेंट नेटवर्क के होंगे। जैसे यहाँ पे 10.0.1.0 तो हम 10 सीरीज का नेटवर्क नहीं सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट सीरीज का नेटवर्क सिलेक्ट कर लेंगे ताकि उनकी हम पेयरिंग कर पाए, कनेक्ट कर पाए, और जब वो कनेक्ट हो पाए और जब कनेक्टिविटी हो तो कंफ्यूजन ना हो कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। मेक सेंस?
तो हम इसको कहेंगे 172.30.1.0/24 और इसको हम कहेंगे 172.30.2.0/24। हालांकि मैं एक ही बनाने वाला हूँ, दो नहीं बनाएंगे, बट फिर भी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ऐसा हम बना के चल रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया सर। तो लेट मी ओपन माय गूगल क्लाउड। तो ये एक नेटवर्क तो हमने उस दिन बनाया था, आज एक काम करते हैं, एक नेटवर्क और बना लेते हैं, एक सोसाइटी और बना लेते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी बनाते रहोगे आप, उनको पेयरिंग करते रहोगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। तो हमने एक सोसाइटी बनाई हुई थी जिसके अंदर हमारे पास दो सबनेट थे, 10.0.1.0 192। तो 192 सीरीज को हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमने कहा कि आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 10 डॉट का भी है 192 का, तो 192 हम दूसरी सोसाइटी में नहीं रख सकते, है ना। तो फिर हमें 172, हालांकि हम एक और रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो विद वन टाइप ऑफ सबनेट, है ना, 10.01 10.02 ऐसा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले सबनेट को डिलीट भी कर सकता हूँ या 172 यूज कर लूंगा, चलो कोई नहीं। ओके, सोसाइटी 2 VPC 2। name must be lowercase। ये हमने रखा और हमने यहाँ पे सबनेट दिया। सबनेट का नाम क्या देता हूँ मैं? सोसाइटी 2 टावर 1 सबनेट 1। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको किसी रीजन में डाल देता हूँ, वी कैन पुट इन द सेम रीजन ऑल्सो, वी कैन पुट इन द डिफरेंट रीजन। तो मैं सेम ही रीजन में डाल देता हूँ, ये साउथ ईस्ट 1। रेंज क्या रखते हैं इसकी? इसकी रेंज रखनी पड़ेगी डिफरेंट 172.30.1.0/24। ये मैं इसकी रेंज रखता हूँ और बाकी सब कुछ ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। ज्योति और कैमरा इज ऑन, स्विच ऑफ योर कैमरा। Okay, so let's move on. Okay, so this is, I mean, like, this is done, right? My society 2 is also created, so this one is created. Now we have only one tower as of now, हमने एक ही बनाया है। one we can say आप अपने आप बना लेना, it is pretty easy. So now this one is created. ठीक है, हमने ये बना लिया, ये ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, एक पेयरिंग बनाना। तो पेयरिंग बनाने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ से हम कम्युनिकेट कराएंगे सोसाइटी 1 से सोसाइटी 2 को, सोसाइटी 2 से सोसाइटी 1 को। इट्स प्रीटी सिंपल। ठीक है, तो इधर से इधर को कम्युनिकेट कराएंगे, इधर से इधर को कम्युनिकेट कराएंगे, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग। ओके, तो लेट अस कम टू द पेयरिंग पेज। नेटवर्क पेयरिंग, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ये एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, तो हम ये अब क्या करेंगे, सोसाइटी 1 टू सोसाइटी 2, ये हो गया। नेटवर्क हमारा कौन सा पहला, पहले इसको इससे कनेक्ट करना है, फिर इसको इससे कनेक्ट करेंगे। तो सोसाइटी 1 हम उठाएंगे पहले, सोसाइटी 1 VPC 1। सेम ही प्रोजेक्ट में अगर डिफरेंट होता तो नाम देते हैं। नेटवर्क का किससे कनेक्ट करना है? पीएड कौन सा प्रोजेक्ट नेटवर्क होगा हमारा?
सोसाइटी 2, तो इसके साथ हमें कनेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट कर लिया। रूट्स वगैरह डिफॉल्ट ही रखते हैं, हम कुछ इंपोर्ट नहीं करते, और इसको हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रूट तो है 1 से 2 जाने पर, 2 से 1 आने पर नहीं है। यहाँ से यहाँ जाने पे है, यहाँ से यहाँ आने पे नहीं है। तो इसको भी कर लेते हैं, एक और बना देते हैं, सोसाइटी 2, सोसाइटी 1। भाई यहाँ से इसको भी लेके आना है ना वापस। और अब की बार हमारा नेटवर्क कौन सा होगा? 2। इससे इसको कम्युनिकेट कराएंगे सेम प्रोजेक्ट में, और किसके साथ कम्युनिकेट कराना है? 1 के साथ, और क्रिएट कर देते हैं। हो गया। नाउ बोथ आर एक्टिव है ना। तो माय पेयरिंग इज सक्सेसफुल। पेयरिंग हो गई है कि नाउ दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर प्राइवेटली। तो प्राइवेटली का मतलब क्या कि गूगल जो है अपने नेटवर्क में, क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑन द गूगल नेटवर्क, गूगल के क्लाउड में है, तो अपने क्लाउड में एक प्राइवेट कनेक्टिविटी क्रिएट करता है बिटवीन सोसाइटी 1 टू सोसाइटी 2। एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है, एक पाथ क्रिएट कर देता है, ठीक है, और उस पे हम ट्रेवल करेंगे। नाउ हाउ आई विल बी चेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज कि मैं एक जो है फ्लैट यहाँ पे बनाऊंगा, एक इंस्टेंस मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और यहाँ से इसको प्राइवेटली एक्सेस करूंगा। तो प्राइवेटली एक्सेस कैसे करेंगे? प्राइवेटली एक्सेस ऐसे करेंगे कि इसकी पब्लिक आईपी मैं इसको नहीं दूंगा, बिना पब्लिक आईपी से इसको एक्सेस करना है ना। पब्लिक आईपी आएगी तो इंटरनेट से आ जाएगा। तो कोई भी 172.30 सीरीज की आईपी को 10.0 के साथ कनेक्ट करना है ना। दिस इज प्राइवेट, जो कि हम बाहर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी, लेट्स गो टू आवर for that I just want to know, do you people think so कि कुछ मिसिंग है अभी सोसाइटी 2 में? जब तक आप ये सोचते रहो, मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ। तो ये मेरा फ्लैट 1 था, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तब तक अभी मैं सोसाइटी 2 में भी बना देता हूँ एक। तो इसको मैं देता हूँ सोसाइटी सोसाइटी 2 फ्लैट 1, ठीक है, मैंने दे दिया। साउथ ईस्ट 1 में हमने सोसाइटी बनाई है, सबनेट बनाया, तो वहीं पे आया ईशा साउथ ईस्ट 1। जोन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। 1 सेकंड। ओके, नाउ आप कुछ भी सिलेक्ट करो, ये भी आपकी चॉइस है। इसके बाद अच्छा ठीक है, सॉरी, ओके, ये हमारे पास एक्सेस आ गया। डेबियन हम इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद नेटवर्क, इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं अपने नेटवर्किंग, और सिक्योरिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो नेटवर्किंग के लिए हमें क्या करना है, हमें कहाँ पे बनाना है ये हमारा सोसाइटी 2 में होगा। तो सोसाइटी 2 सेलेक्ट करता हूँ, और सबनेट अपने आप उठा लिया। अब यहाँ पे इंटरनल आईपी और एक्सटर्नल आईपी, एक्सटर्नल आईपी क्या होती है? पब्लिक आईपी, ठीक है, और इंटरनल आईपी प्राइवेट आईपी। तो एक्सटर्नल आईपी की मेरे यहाँ पे जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं प्राइवेटली एक्सेस करूंगा इसको। मेक सेंस? और बस फिर क्या है, इसको आप क्रिएट कर लो, क्लिक ऑन क्रिएट। So this machine is not having the public IP. ठीक है,
तो ये हमारा हो गया। तो आप इफ यू विल सी हियर द मशीन इज नॉट हैविंग एनी external IP but that IP is but for this particular machine this is having external IP। अगर मेरे को SSH करना है किसी मशीन को बाहर से via internet, so I need a public IP, but to communicate internally if you have the VPN also then you do not require external IP, but yes I mean like over the internet अगर internet से मेरे को इस मशीन में लॉगिन करना होगा तो मैं पब्लिक आईपी चाहिए, बट इस मशीन पे पब्लिक आईपी है नहीं तो इसको मैं इंटरनेट से लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, है ना। इसको मैं एसएसएस नहीं कर पाऊंगा, ना मैं पिंग कर पाऊंगा। कॉमन सेंस है, पिंग अगर मैं यहाँ से करूंगा CMD पिंग किया मैंने, नहीं होगा ना पिंग, दैट्स अ प्राइवेट आईपी, ठीक है। बट नाउ इसको मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। अगर मैं अभी यहाँ से इसको पिंग करूंगा 10.0 से 172.30.1.2, क्या ये पिंग होगा? इंटरनली कर रहे हैं क्या, फिर से कुछ कहाँ से कर रहे हैं? हाँ सर पेयरिंग तो कर दिए तो होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली है सर ना, अभी बट क्वेश्चन ये क्या ये पिंग होगा? सर हम पिंग कर कहाँ से रहे थे, वो सोर्स पूछा था मैं भी आपको, अभी आप लॉगिन कर सोर्स रहे थे यही है वो। भाई जिसमें लॉगिन कर रहा हूँ मशीन में, यहाँ से इस मशीन से लॉगिन करके इसको पिंग करूंगा या इसमें लॉगिन करूंगा तो क्या होगा? पेयरिंग है, हमारी पेयरिंग एक्टिव है। यस और नो, व्हाई यू पीपल आर टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम? इट्स प्रीटी सिंपल थिंग यार। होगा यस हैं सर पेयरिंग कॉमन एक्टिव हो गई है तो होना चाहिए ना, होगा ना। होगा। कितने लोग बोल रहे हैं होगा और कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होगा? और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो पेयरिंग है तो होगा। आई मीन लाइक पीपल आर थिंकिंग पेयरिंग है तो होगा। So how many says yes? Just raise your thumb. How many says no? Don't raise your thumb. So 1, 2 are saying yes. Only 2 people. 3 is saying, 4 is saying, 5 is saying, 6 is saying yes. Okay. What about 7 is saying yes? So mostly everybody is saying yes. Okay. Only 1 is saying no. Okay. मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगा भाई। सर देखो ICMP प्रोटोकॉल इसमें इनेबल नहीं किया हमने। हाँ तो फिर कैसे होगा? इस पे फायरवॉल है, फायरवॉल तो बाय डिफॉल्ट तो वो बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है, तो किसी पे हमने अलाउ किया है यहाँ पे? पेयरिंग इज ओके, पेयरिंग यहाँ पे आएगी, वीपीसी पे चेक करेगी, हाँ जी वीपीसी पे आ गई, बट वीपीसी किसको हिट करेगा? सर, बट वो तो एक्सटर्नल के लिए होता है ना, इंटरनल के लिए भी फायरवॉल बाय डिफॉल्ट होगा। ये DLF के अंदर सोसाइटी 1 और सोसाइटी 2 एज अ सिंगल VPC कंसीडर ट्रीट करेगा। करेगा ये। VPC कंसीडर करेगा तो नेटवर्क पेयरिंग ऑन करने के बाद तो पिंग होना चाहिए ना। नहीं सिंगल वीपीसी ऐसा एक्ट करेगा, दिस इज नॉट अ सिंगल वीपीसी। सिंगल वीपीसी एक्ट करने के बाद ये इसको अलाउ करेगा परमिशन से ना, बट अलाउ करने के लिए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखेंगे। यार यहाँ पे एक है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, सोसाइटी 2 में भी सिक्योरिटी गार्ड तो होगा ना। कनेक्टिविटी प्राइवेट तो ठीक है, इसका मतलब ये कह देंगे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, एक ही सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता किसी भी एक्सटर्नल के लिए सोसाइटी में। सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ना हम तो, हैं? मतलब नहीं ठीक है हाँ सॉरी। बिना ICMP प्रोटोकॉल के आपका सिग्नल यहाँ से वहां तक ट्रेवल करेगा ही नहीं ना, आपके लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो ICMP जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा, तब तक कनेक्ट नहीं होगा तो VPC 1 फायरवॉल से तो VPC रहेगा ही रहेगा ना। तो लेट्स सी, आई मीन लाइक इफ यू वांट टू सी, मेरा आईपी क्या है 172.31.2 172.30.1.2। इस पे पिंग क्या नहीं हुआ है ना, 3 पैकेट्स भेजे, 3 के 3 नहीं हो पिंग हो गया है। तो द रीजन इज कि हमारे वहाँ पे फायरवॉल आई मीन लाइक वीपीसी तो है, पेयरिंग भी है, पर क्या नहीं है, फायरवॉल में अलाउ नहीं है, तो फायरवॉल में अलाउ कर देते हैं। तो लेट अस गो टू वीपीसी। मेरा वीपीसी फायरवॉल 1 के लिए तो है, सोसाइटी 1 के लिए, फ्लैट 1 के लिए, बट 2 के लिए कुछ नहीं है। बट एक चीज मैं पूछता आपको, हालांकि मैंने इस पे अनेबल नहीं किया, अगर मैं 2 से 1 को पिंग करता तो
के लिए तो ऑलरेडी बना हुआ था सर फायरवॉल। हाँ 2 के लिए, 1 के लिए बना हुआ है, 2 के लिए नहीं। 2 से 1 को, सोसाइटी 2 से सोसाइटी 1 को पिंग करता हूँ, इस पे फायरवॉल ऑलरेडी है, यू पीपल ऑलरेडी नो दैट राइट। और इस पे यहाँ पे सॉरी, इस फायरवॉल पे क्या है यार, ये ऊपर कैसे होता है? इस पे हमारे पास क्या था, एसएसएस था और आईसीएमपी था, आईसीएमपी और एसएसएस था ऑलरेडी, है ना। इस पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है और इसने कहा कि कोई आए तो उसको अलाउ कर देना। तो क्या अगर मैं 2 से 1 को पिंग करता तो पिंग होता? होना चाहिए था सर, यहाँ पे सिक्योरिटी है अलाउड। और इसमें तो अलाउ है, पिंग होगा। मैं वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मेरा भी क्वेश्चन सेम ही है। होगा भाई, होगा। सो आंसर इज यस, होगा, Yes. है ना। सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए इस पे। द जी, आंसर इज yes. यस। ओके, so makes sense. So now हालांकि मैं अब इसको लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस पे पब्लिक आईपी नहीं डाली है, बट लेट मी अलाउ द रोल्स एट 2 एंड देन वी विल टॉक अबाउट वन। सोसाइटी एसोसिएट सोसाइटी टू फायरवॉल 1, मैं इसको कैसे डालता हूँ? सोसाइटी 2 के लिए फायरवॉल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और नेटवर्क क्या है हमारा, सोसाइटी 2 है ओबियसली, और प्रायोरिटी ठीक है, इंग्रेस टारगेट जो है मेरा, जितने भी नेटवर्क है सारे के सारे कर देता हूँ। सोर्स आईपी रेंज में करता हूँ, सॉरी सोर्स आईपी रेंज में क्या करता हूँ, चाहूँ तो मैं उस वाले नेटवर्क से भी कर सकता हूँ इस टाइम पे, कि भाई अगर 10.0.1.0 कर सकता हूँ मैं अभी यहाँ पे, हालांकि 10.0.0.0 भी कर दूंगा, बट मैं 10.0.1.0 कर देता हूँ कि यहाँ से कोई भी ट्रैफिक है, क्योंकि ये प्राइवेट कम्युनिकेशन है, तो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा होगा, 10.0.1.0 से 772.30.1.0 पे आ रहा होगा, है ना। तो मेरे को पब्लिकली 0.0 लाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है किस नेटवर्क से मेरे को बात करनी है और किसको अलाउ करना है। तो एज ए पार्ट ऑफ सिक्योरिटी मैं स्पेसिफिक नेटवर्क को ही अलाउ करूंगा। तो मैं यहाँ पे 2 पोर्ट डाल देता हूँ, एक मैं डाल देता हूँ एसएसएच करने के लिए भी, और एक मैं डाल देता हूँ आईसीएमबी करने के लिए भी। अब मैं क्रिएट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी अब मेरा फायरवॉल लगा दिया है, और फायरवॉल में मैंने क्या कहा है कि ये साइड में नहीं हो रहा है, एक सेकंड तो मैं इसको देखता हूँ, नहीं इससे भी नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, एसएसएच अलाउ कर दिया और आईसीएमपी अलाउ कर दिया, ठीक है। दोनों जगह सिक्योरिटी गार्ड बैठ गए। अब यहाँ पे जब आएगा तो सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा, हाँ जी क्या क्या कर सकते हो आप, मिल सकते हो और शेक हैंड कर सकते हो, है ना। उसके घर पे जा भी सकते हो, एसएसएच भी कर सकते हो और हाथ भी मिला सकते हो, यानी कि आईसीएमपी भी कर सकते हो। ठीक है जी, कर सकते हैं, तो आपका धन्यवाद है। ये हमारा क्रिएट हो गया, तो देखते हैं, अब इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पिंग करते हैं। सो नाउ इट इज वी आर गेटिंग द पिंग, नाउ बोथ कैन कम्युनिकेट ईच अदर, मेक सेंस, है ना। इतना क्लियर है ना। अभी आपस में बात भी कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ आपस में एसएसएच कर सकते हैं तो एसएसएच भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको की डालनी पड़ेगी, वो मैंने नहीं डाली है, बट यू कैन डू दी एसएसएच ऑल्सो, मतलब उनके घर पे भी आप जा सकते हो। 1.2 तो यहाँ पे आ गया, बट इसके अंदर की डालनी पड़ेगी, की नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा, यस, बट यू कैन डू दी एसएसएच। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. है ना। तो दिस इज हाउ वी डू द peering. One second. One second यार, मैं स्कोर चेक कर रहा हूँ एक बार। हाँ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का। Okay. Okay, so that was all about the pairing. It was pretty easy. You can go and you can use it.
But peering is very helpful, we all know that, right? I mean, like if you wanted to connect different uh, VPC, you can connect it, but there is a lag. I mean, like there are multiple things that we cannot do in peering. And what are all those things? We'll talk about that. But one of the thing is like peering is enabled on the I mean, like they utilize the Google network, है ना? Google network को utilize करते हैं और उसके ऊपर हमारा communication देते हैं, but that communication is not secure, that is not encrypted. So what do you mean by that not encrypted? जो डाटा जा रहा है वो प्लेन डेटा जाएगा, जो जो भी यहाँ से भेजा जाएगा वो यहाँ पे चला जाएगा, जो यहाँ से भेजा जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बट एनक्रिप्ट नहीं हो रहा है. बट हमेशा जब भी हम किसी नेटवर्क में डाटा भेजते हैं, मोस्टली हम ये कहते हैं कि वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए. वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, राइट? कि कोई भी इसमें लॉगिन करके हमारे डाटा को पढ़ ले. सो वन ऑफ द थिंग इज लाइक दिस इज नॉट एनक्रिप्टेड. तो जो एनक्रिप्ट होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मतलब एनक्रिप्शन के लिए वी यूज दी, what do we use? We always go and utilize the VPN connectivity. करेक्ट. अगर VPN कनेक्टिविटी नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हो? लीज लाइन, जो जो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जिसे कहते हो. बट बिटवीन VPC टू VPC यू कैन नॉट क्रिएट द आई मीन लाइक दिस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, क्योंकि ये गूगल का नेटवर्क, गूगल अपने आप को अलाउ थोड़ी ना करेगा कि मैं यहाँ से और मेरे दो डाटा सेंटर के बीच में या दो रैक के बीच में आप डायरेक्ट कनेक्ट बनाओ, तो आप नहीं बना सकते. बट अगर आउटसाइड वर्ल्ड से आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कर सकते हो ऑन प्रेम से लेकर क्लाउड में. वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो एट अ लेटर स्टेज. बट VP network peering is not secured. It's a way of connecting. It's a private connectivity, no doubt about it. People trust it. But as a part of security, what we do actually, we don't go and create the network peering. We always go with the VPN connectivity. So we will be creating that VPN connectivity also. I have IKE version 1 or IKE version 2 also. IKE version 2 आज के टाइम में हम यूज करते हैं because that's a more secure way. तो हम उसकी भी बात करेंगे, बट दैट्स द वन वे ऑफ कनेक्टिंग द टू सोसाइटीज, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क पेयरिंग की और क्या क्या प्रोज है, मतलब कौन और क्या क्या कमियां हैं. तो कमियों में एक चीज और आ जाती है हमारे पास यहाँ पे. 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ और मैं इसको बढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ कि यार, ओके 1 सेकेंड. अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे मेरा पेंट कहाँ है? ये रहा मेरा पेंट. इसको मैं थोड़ा जूम कम करता हूँ. Okay, so this is we have created via the peering, correct? And this is what we have done. Now take an example. We have one more society. We have one more society, the same society, what we can say. 1 second, let me select it. Yeah, I can say कि we have two more societies rather than one. I can say we have two more societies. कि हमारे पास दो VPC और है. तो ऐसे हमारे पास एक नेटवर्क और है. यहाँ पे सोसाइटी 1 है, सोसाइटी 2 है, सोसाइटी 3 है, सोसाइटी 4 है. 4 सोसाइटी है. आपस में हर एक को कनेक्ट करना है. तो हर एक को आपस में कनेक्ट करने के लिए इन केस ऑफ पेयरिंग व्हाट वी विल बी यूजिंग, सोसाइटी 1 को पेयर करना पड़ेगा सोसाइटी 2 के साथ, सोसाइटी 2 को पेयर करना पड़ेगा सोसाइटी 3 के साथ, ठीक है? सोसाइटी 3 को पेयर करना पड़ेगा सोसाइटी 1 के साथ. डज दैट मीन्स कि सोसाइटी 1 और सोसाइटी 3 आपस में कनेक्टेड है? द आंसर इज नो. वी कैन नॉट से कि सोसाइटी 1 और सोसाइटी 3 आपस में कनेक्टेड. अगर सोसाइटी 1 को 3 से बात करनी है तो देन यू हैव टू क्रिएट वन पेयरिंग फ्रॉम सोसाइटी 1 टू सोसाइटी 3. इन द सेम वे अगर सोसाइटी 2 को 4 से कनेक्ट करना, सोसाइटी 2 टू सोसाइटी 4 आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, हर एक के साथ एक एक पेयरिंग. फिर सोसाइटी 1 को करने के लिए 4 के लिए अपनी एक पेयरिंग करनी पड़ेगी. तो इन द सेम वे आपको एक मैश टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी हर एक को पेयरिंग करने के लिए. अगर आपके पास hundreds of VPCs हैं in a network, so you have to create, I mean like you can consider कि कितनी VPCs बनानी पड़ेगी अगर हर एक को हर एक के साथ कनेक्ट करना है तो. So that is one of the challenge, I mean like you people can say कि ऐसा एक challenge हमारे पास आता है in terms of VPC peering. Okay, so what we do in that case, तो हम क्या करते हैं इसको मिटिगेट करने के लिए? So we go for some temporary solution, and for the permanent solution we will talking about that key what we will be doing. So there is a concept of 1 second, let me save it first.
VPC पेयरिंग हमने सेव किया है इसको, ठीक है। सो नाउ वन सेक, now what else I'll be doing is, I mean, like in terms of this connectivity, let me create a new one. No, not create a new one. This is fair enough. Okay, now this is the connectivity. Now if you want the same type of architecture है कि मेरे को हर एक के साथ एक connectivity नहीं बनानी है ना, कि सोसाइटी 1, सोसाइटी 2, सोसाइटी 3, सोसाइटी 4 आपस में पेयरिंग करेंगे तो लग गई। आई मीन लाइक फिर आपको तो इतनी भर की वीपीसी पेयरिंग करनी पड़ेगी, एंडलेस है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड वीपीसी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज शेयर्ड वीपीसी। शेयर्ड वीपीसी, तो व्हाट वी एक्चुअली डू एज अ पार्ट ऑफ शेयर्ड वीपीसी, एक किसी वीपीसी को हम एक शेयर्ड वीपीसी बना देते हैं, या उसको कह सकते हैं दैट इज अ होस्ट वीपीसी। मैं अभी आपको नॉमेनक्लेचर बताता हूँ, बाद में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सो एक किसी वीपीसी को मैं क्या बना दूंगा? होस्ट वीपीसी। एग्जाम्पल, दिस इज माय होस्ट। यार ये ज्यादा छोटा हो गया। होस्ट वीपीसी, और जो बाकी वीपीसी होंगे उनको क्या बना देंगे? सर्विस वीपीसी। वीपीसी, ये भी मेरे सर्विस वीपीसी होंगे। अगर किसी भी वीपीसी को इसके साथ कनेक्ट करना है तो दे कैन गो, आई मीन कैन दे कैन इजीली कनेक्ट वाया द शेयर्ड वीपीसी कॉन्सेप्ट, कि जैसे चारों वीपीसी को भी इसके साथ कनेक्ट करना है तो दे कैन गो एंड दे कैन कनेक्ट इट विद द this process is known as shared VPC. One is that particular thing, and there are so many things that we need to do, but as a part of connectivity that we can, I mean like that we can easily achieve via this method है ना, shared VPC. दूसरा प्रोसेस क्या कहता है कि मान लो यार कि इस नेटवर्क में मैंने 10.0 यूज किया, इसी नेटवर्क में मैंने 10.0 भी यूज कर रहा हूँ, तो एज ए पार्ट ऑफ वीपीसी पेयरिंग तो मैं तो सेम नेटवर्क यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वीपीसी पेयरिंग की एक लिमिटेशन है कि यू कैन नॉट यूज द सेम नेटवर्क, बिकॉज वो कंसिडर करता है जब उसको बनाता है पेयरिंग को तो सेम नेटवर्क, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा डिफरेंट नेटवर्क को यूज करना होता है। तो अगर एक जगह 10 डॉट यूज कर रखा है तो दूसरी जगह 10 डॉट नेटवर्क यूज नहीं कर सकते। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इन दैट पर्टिकुलर केस इज वी विल बी गोइंग एंड यूटिलाइजिंग दिस शेयर्ड वीपीसी। सो इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड वीपीसी, अगर कहीं पे 10.0 यूज कर रखा है तो दूसरे में 10.0 यूज करके रखे हुए हैं हम लोग, तो वाया द शेयर्ड वीपीसी वी कैन यूटिलाइज दोस रिसोर्सेज। देयर इज नो प्रॉब्लम इन यूटिलाइजिंग दैट, बिकॉज पीपल विल बी कमिट, इसके बीच में एक नया सोर्स आ जाएगा, इसके बीच में एक नई कनेक्टिविटी आएगी और एक एक कंपोनेंट आएगा। वी विल टॉकिंग अबाउट दैट कंपोनेंट, वन सेकेंड। बीच में कंपोनेंट आ जाएगा, वो कंपोनेंट इनको आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, दिस टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। तो पहले ट्रैफिक इस पे जाएगा, फिर इसके साथ ये बात करेगा, ये कहेगा अच्छा दिस इज यू वांट टू कम्युनिकेट विद सोसाइटी 1, ओके। ये फिर वापस आएगा, अच्छा यू वांट टू कम्युनिकेट विद सोसाइटी 2, ओके डन, यू कैन बोथ ऑफ यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। फिर कई बार ऐसा आता है कि यार मान लो सोसाइटी 3 में कुछ लोगों को बात करनी है, सोसाइटी 1 की कुछ मतलब कुछ इंस्टेंसेस को यूज करना है, या कुछ सर्वर्स को यूज करना है, या फ्लैट को विजिट करना है, तो भी हम शेयर्ड वीपीसी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इन सब सिनेरियो को एक्सेस करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं? शेयर्ड वीपीसी। तो अगर आप देखोगे, दिस इज माय शेयर्ड वीपीसी कॉन्सेप्ट, बट फॉर द शेयर्ड वीपीसी टू वर्क यू शुड हैव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों होना चाहिए? कि मैं इसको बताऊं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। अभी तो मैंने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, तो किसी डोमेन नेम का होना जरूरी है। डोमेन नेम का होना जरूरी क्यों है? क्योंकि मैं उसको अलाउ करूंगा यार कि मैं अपने आप को शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। आई एम द होस्ट वीपीसी, यू कैन कम एंड यू कैन कनेक्ट विद मी, ओके। सो आई एम अलाउइंग by default कि you can come and I mean like access my resources. For that particular reason I should have the organization, ठीक है। तो इन दैट केस में हम किसका यूज करते हैं? वीपीसी का यूज करते हैं। सर इस केस में सर इस केस में जो सर्विस वीपीसी बने ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे?
हाँ सर्विस वीपीसी भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। नहीं सर्विस टू सर्विस वीपीसी कह रहे हो तुम? हाँ No, they will not communicate. You will be communicating via the host VPC as a part of hub and spoke topology. ओके It's not like you can directly communicate with the service, but from the hub you can communicate. सर जैसे आपने बताया कि थ्रू हब वी कैन कम्युनिकेट, सो लाइक मेरे को कुछ डाटा वीपीसी लाइक सोसाइटी जो भी हमारा सेकंड वाली है उसको 3 to 4 करना है, तो इसमें तो मेरा सारा ट्रैफिक जैसे अभी जो हमारी टोपोलॉजी उसमें तो सोसाइटी 1 पे जाएगा, सोसाइटी 1 से फिर सोसाइटी 4 पे या 3 पे जाएगा, मतलब 4 to 3 करना है तो पहले 1 देन 1 to 3। तो इसमें सर रूट मेरा लंबा हो रहा है, लाइक लेटेंसी वो सब पैरामीटर्स, मतलब इसके लिए कोई और टोपोलॉजी भी है क्या जिसमें हाँ, हम है। मतलब एक ओके हाँ ओके वो भी है, वो भी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट अभी ये है। ओके तो इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे कल, बट बिफोर दैट लेट मी वॉक यू थ्रू द नेक्स्ट कंपोनेंट। तो हमने ये सारा कवर कर लिया, पैकेट मिररिंग बाद में करेंगे, रेस्ट वी हैव डन। तो लेट मी नेटवर्क फेज नेटवर्क ऊपर गया क्या, ये रहा। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कनेक्टिविटी की। तो हाइब्रिड कनेक्टिविटी में क्या होता है यार कि हाइब्रिड कनेक्टिविटी पहली बात तो होती क्या है, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो एक हाइब्रिड नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या होती है कि टेक एन एग्जांपल कि आपको मैं इसको हटा देता हूँ। टेक एन एग्जांपल, आपके यहाँ पे एक ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क है, या कह दो कि किसी और क्लाउड में नेटवर्क है, AWS में या Azure में या ऑन प्रीम वट एवर यू वांट टू से, और उसके अंदर भी हमारा सेम सेटअप है कि सबनेट्स है ना। नाउ आई वांट टू कनेक्ट माय ऑन प्रीम नेटवर्क विद माय गूगल अकाउंट, विद माय गूगल प्रोजेक्ट। तो जैसे एक VPC के साथ कनेक्ट करना है, इस VPC के साथ, इस सोसाइटी के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो ये हो गया जैसे कि, या ये हो गया, टेक एन एग्जांपल। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए that is a hybrid model. I mean like on-prem plus cloud. That particular kind of thing is known as hybrid. Okay. Public cloud is a different thing, but on-prem to cloud is always known as a hybrid connectivity. So this, take an example. This is my on-prem network. On-prem network as a part of on-prem, I would say. Let me make it little bigger. On-prem, and connectivity between on-prem and your cloud will be known as hybrid connectivity. This will be my hybrid connectivity. So now to connect your on-prem network with your Google Cloud, you have two options to go with it. One is via the internet, obviously, on the internet. So one of the thing is like इंटरनेट पे कैसे, एक तो इंटरनेट पे, दूसरा यू कैन गो एंड डायरेक्टली यूटिलाइज दी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी तो हमें सबको पता है भाई क्या है ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। वैसे तो VPN की कनेक्टिविटी पता है कुछ लोगों को जो डाटा में काम करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी का एक लीज लाइन कि भाई ऑन प्रिम से लेकर जहां पे भी क्लाउड होगा, टेक एन एग्जांपल मेरा ऑन प्रिम है यहाँ पे दिल्ली में, है ना। सो दिस इज माय दिल्ली, द सोसाइटी इज इन दिल्ली, एंड दिस इज गूगल का क्लाउड होगा, टेक एन एग्जांपल कि मुंबई में या बेंगलोर में, मोस्टली मुंबई यहाँ पे रहते हैं। तो दिल्ली टू मुंबई कनेक्टिविटी करनी, तो क्या करेगा, जो मुंबई का जो भी डाटा सेंटर होगा उसमें बाहर जो रैक होंगे वहां पे क्रॉस कनेक्ट तक हम क्या बनाएंगे, एक लीज लाइन कनेक्टिविटी ले लेंगे किसी भी एयरटेल से, जियो से, और वो कनेक्टिविटी वहां पे डाल देंगे। बाकी की जो कनेक्टिविटी क्रॉस मतलब बाहर रैक से लेकर जो आगे का गूगल का जो VPC है वो दैट विल बी डन बाय गूगल पीपल, जो क्रॉस कनेक्टिविटी है। बट till this is customer responsibility to take the point to point connectivity. So that is a secured connectivity. I'm like, this is my private connectivity, nobody can come and access it, right? Although we can make it encrypted via the VPN tunnel within the point to point connectivity, but still I mean like that's the secured way कि ये हमारी खुद की एक प्राइवेट कनेक्टिविटी है। बट इन केस यू डू नॉट हैव दी, और यू डू नॉट हैव बजट, और यू डू नॉट हैव द यूज केस टू गो एंड यूटिलाइज द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। यूज केस का मतलब क्या हुआ कि यार आपका कोई आपने टेराबाइट में डाटा ट्रांसफर नहीं करना है ना, या बहुत सारा वर्कलोड, ओके, या बहुत सारा वर्कलोड जो
मेरी आवाज इको ओके। सो बहुत सारा वर्कलोड जो है ट्रांसफर नहीं करना है हर दिन में, तो उसके लिए मेरे को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं, बट ओवर द इंटरनेट भी मैं कनेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज इंटरनेट इज नॉट एट ऑल सिक्योर, वी ऑल नो दैट. So what I'll be using it, I'll be going with the VPN connectivity. So what is VPN connectivity? Is pretty simple thing. I mean like over the internet. जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी, टेक एन एग्जांपल बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, I'll be having 100 or 200 Mbps of the connectivity. Over that internet connectivity, I'll be creating a private tunnel. है ना? So how I'll be creating a private tunnel and why it is called a private tunnel, that we'll be discussing later. But I'll be creating a private tunnel to do the communication securely between I mean like to my Google Cloud and to my on-prem network. वो VPN कनेक्टिविटी में बनाऊंगा और उसके साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ. So that point-to-point connectivity in terms of Google is known as interconnect and VPN itself is known as VPN connectivity. इतना क्लियर हुआ? Yes or no? बाकी लोग सो गए? ये हाय तरुण, अच्छा क्लियर है? नहीं नहीं हुआ क्लियर? ना, थोड़ा सा तो एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दो. हाँ वही मैं कहता, मेरे को पूछ रहे हो कि सो है क्या? म्यूट कर लो एक बार यार, मनेगा तुम शेयर म्यूट कर देते हो अपने आप को, तो मेरी आवाज इको होती है इसलिए मैं बोलता हूँ. तो होता क्या है, जैसे कि आपका ऑन प्रेम नेटवर्क है, ऑन प्रेम नेटवर्क का मतलब ऑन प्रेमिस जो आपका प्राइवेट क्लाउड था. प्राइवेट क्लाउड जैसे कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ जिसको माइग्रेट करना है, तो एक कंपनी का नाम ले लेते हैं amazon.com, तो नहीं लेंगे, ये कोई भी e-commerce.com ले लो, ये हाँ, एक कंपनी ले ली pandesi.com, है ना, www. या पांडे जी एंटरप्राइज ले लो, पांडे जी एंटरप्राइज ले लिया मैंने. थैंक यू भाई, थैंक यू. एक पांडे जी एंटरप्राइज नाम की कोई कंपनी है, स्पेशली डील कर दे ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स या फिर आईटी, दोनों ही कर ले, आईटी और ई कॉमर्स में है, आईटी ले लिया और ई कॉमर्स ले लिया. तो ये दो इनके पास है. अब इनके पास बहुत बड़ा एनवायरनमेंट था पहले ऑन प्रीम में, बिफोर क्लाउड, ठीक है. तो उनका दुनिया भर के सर्वर्स है, दुनिया भर की नेटवर्क कनेक्टिविटी है, बहुत बड़ा वीपीसी मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी, उसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स है, डेटाबेसेस है, स्टोरेज है, जो ऑलरेडी चल रहा है. जैसे कि पहले मेक माई ट्रिप या नेटफ्लिक्स जो है प्राइवेट क्लाउड से चलता था, धीरे धीरे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया किसके अंदर, क्लाउड के अंदर. जैसे अभी नेटफ्लिक्स AWS में चलता है, और बहुत सारी सर्विसेज है दुनिया की जो धीरे धीरे क्लाउड में मूव हो रही है. तो इन द सेम वे जैसे कि पांडे जी एंटरप्राइज की IT कॉम ई कॉम जो है पहले प्राइवेट क्लाउड से चल रही है, बट अब नाउ ही डिसाइडेड टू गो ऑन द क्लाउड. तो क्लाउड में जाने के लिए इन्होंने धीरे धीरे माइग्रेट कर लिया, गूगल क्लाउड को इन्होंने ऑप्ट किया. अब गूगल क्लाउड से कनेक्टिविटी करने के लिए इनके पास दो ऑप्शन हैं यार. एक तो जितने भी लोग यहाँ पे रहेंगे, जो पांडे जी एंटरप्राइजेस में होंगे, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 या 1,00,000, या इस प्रोजेक्ट में मान लो 1,000 लोग हैं, तो उनको गूगल से कम्युनिकेट करना है. तो गूगल से कम्युनिकेट करने के लिए दो ऑप्शन है. एक तो वो इंटरनेट से भी जा सकते हैं, बट इंटरनेट इज नॉट ए सिक्योर्ड वे. पांडे जी को पता चला कि यार किसी बंदे ने इंटरनेट से गया वहां पे और उनका अकाउंट हैक हो गया. तो एक अकाउंट हैक होने का मतलब कि पूरा नेटवर्क को हैक हो जाना, है ना. उस एक अकाउंट से वो दूसरे अकाउंट में जाएगा, दूसरे अकाउंट से तीसरे में, तीसरे चौथे में. हालांकि एक अकाउंट पे हम रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, बट फिर भी देर आर रिस्क विच आर इन्वॉल्व. सो व्हाट पांडे जी विल बी डूइंग, ही विल टेल एवरीबडी यू कैन नॉट एक्सेस द गूगल क्लाउड विद इंटरनेट. इट्स वेरी सिंपल. Nobody can access the Google Cloud with the internet. It's pretty simple. You have to use the VPN connectivity. And you people, I mean like the people from your company will be establishing that network connectivity. VPN connectivity वो set up करके देंगे. And then people from the Pandeji enterprises will be communicating. और लॉगिन भी जब करेंगे तो VPN कनेक्टिविटी के साथ करेंगे. तो लॉगिन का मतलब क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट्स बनाए थे जो हमने सर्वर्स बनाए थे, अब वहां पे पब्लिक आईपी थी, यहाँ पे कोई भी पब्लिक आईपी आपके नेटवर्क में नहीं होगी. अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो ये प्राइवेट आईपी को लॉगिन कैसे करेंगे, प्राइवेट आईपी को हम लॉगिन करेंगे वीपीएन कनेक्टिविटी से. जब वीपीएन कनेक्टिविटी होगी तो हम 10.0.1.0 को भी एक्सेस कर पाएंगे, है ना, प्राइवेट वे में, जैसे कि यहाँ पे पेयरिंग में करते थे, इन सैम्पल वे. अगर आप चाहते हो कि यार मैं आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ मनी और मेरा वर्कलोड ज्यादा है कि दिन में 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट का ट्रांजेक्शन है,
ऑन प्रेम, तो उसके लिए वीपीएन कनेक्टिविटी इंटरनेट पे जा होके जाते हैं, तो वीपीएन कनेक्टिविटी स्लो होती है, मतलब आई मीन लाइक, और इतना डाटा जो है, इंटरनेट इज ऑलवेज अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी, तो इतना जो ट्रैफिक है वो नहीं झेल पाएंगे, तो यू विल बी सिलेक्टिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। एयरटेल से एक लीज लाइन ले लिया 1 गिग का या 10 गिग का, और फिर आपने उसके साथ कनेक्ट कर लिया, एंड नाउ इट्स योर प्राइवेट लिंक एंड यू कैन कनेक्ट इट। सो दो ऑप्शंस अवेलेबल है, वन इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, it's your private connectivity, one is over the internet which is the VPN connectivity, right? और फिर आप कम्युनिकेट करोगे। अब ऐसा है कि कुछ तो लोग कम्युनिकेट करेंगे, कुछ हमारा वर्कलोड भी है, जैसे यहाँ पे कुछ सर्वर्स होंगे, है ना, इसके अंदर आपके सर्वर्स होंगे, तो वो सर्वर्स भी आपके जो क्लाउड के सर्वर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो उनके साथ जब कम्युनिकेट करेंगे दे कैन नॉट गो ओवर द इंटरनेट, सो दे विल बी यूजिंग वन प्राइवेट कनेक्टिविटी, VPN कनेक्टिविटी। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? हुआ यार। Okay. So this is how we do the things is कि आप, तो यहाँ पे भी दोनों options available है in the cloud. One is your VPN connectivity, one is internet, and cloud routers की हम बात करेंगे। Cloud router is not a connectivity type, ठीक है? This is one of the options to I mean like to make the VPN connectivity. तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंटरनेट इंटरकनेक्ट इज वेरी सिंपल, इट्स अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। आपको किसी भी जो है उसे जो आईएसपी होगा उससे आपको कनेक्ट करना है, और जैसे दिस इज डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट, और आपको यूटिलाइज करना है। तो आप अगर कंटिन्यू करोगे तो ऑर्डर न्यू डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट आपको ऑर्डर करना है, उसके लिए आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी, कितने गिग की कैपेसिटी चाहिए। मिनिमम होती है हमारी 10 गिग, फिर 20, फिर 30, फिर 100 गिग तक जाती है। नाउ दे हैव 200 गिग ऑल्सो, सो 100 गिग के आसपास कनेक्टिविटी जाएगी। फिर इसका कॉस्ट आता है नियर अबाउट $3400 पर मंथ, है ना। और आपको आईएसपी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे लोकेशन सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया इंडिया, एशिया पैसिफिक, एशिया में इंडिया सिलेक्ट कर लिया, मुंबई जैसे कि हमारे पास है, मुंबई में JPX है और टाटा मुंबई IDC, दो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। जैसे टाटा मुंबई हमने सिलेक्ट किया तो रीडायरेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे जाके आपको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, ट्राइंग टू सेंड टू पीयर, ओके करने तो भी सेंड, और अगर JPX पिक किया तो वो भी रीडायरेक्ट कर देंगे। तो दिस इज पेयरिंग GPX मुंबई का, ये है हमारा, यहाँ पे डिटेल्स ऐसे ऐसे इन्होंने डाल के रखी हुई है। और ये टाटा वाले की, टाटा कम्युनिकेशन मुंबई की ये लोकेशन है, और दिस इज नेटवर्क, आई मीन लाइक हाउ मेनी नेटवर्क एक्सटर्नल और DC, और फिर इनके साथ एक जो भी है आप नेटवर्क कनेक्टिविटी लेते हो और फिर कनेक्ट करते हो। जैसे एक तो ये हमारे पास ऑलरेडी इन्होंने कनेक्टिविटी बना के दे रखी है इतनी सारी, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, खुद की एक नई कनेक्टिविटी आप 10 गिग की ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि वोडाफोन इंडिया, यूथोपिया नेटवर्क, टाटा कम्युनिकेशन, है ना। टाटा कम्युनिकेशन सेलेक्ट किया और इसकी डिटेल्स आ जाएगी, पीयर कनेक्शन कौन सा है, कैसे कैसे, जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जैसे होती है, सिंपली डिटो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो यू पीपल आर चैंपियन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, बस उसको ऑर्डर करना है और वो आपको जो है 5-7 दिन 10 दिन जितने भी लगेंगे उसके बाद आपको एस्टेब्लिश करके दे देंगे। दैट्स द वन ऑप्शन। The second option is via the internet. So for internet you need not to go anywhere, right? So for that particular thing you need to go and order something, you must be having your internet connectivity, or you can go and utilize it directly. तो हम यहाँ पे एक VPN कनेक्टिविटी बनाएंगे और फिर उसको टेस्ट करके देखेंगे। मेक सेंस? तो इसको कल करके देखेंगे, बट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। VPN इट्स अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो करते क्या है इस पे, जो इंटरनेट होता है इंटरनेट को ही यूटिलाइज करते हैं। इंटरनेट के ऊपर हम जो है एक प्राइवेट टनल बनाते हैं वाया IPsec प्रोटोकॉल। तो VPN बनाने के लिए क्या बनाते हैं? IP. So IP is, we already know what is IP. IP is internet protocol. SEC is सिक्योरिटी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी एक वे है जिससे हम मतलब IP को एक सिक्योर वे में कनेक्ट करने के लिए हम इसको बोलते हैं IPsec प्रोटोकॉल। और इसमें 2 वर्जन्स आते हैं, वन इज IKE वर्जन 1 एंड IKE वर्जन 2। So IKE version 2 is the latest one because that support the asymmetric connectivity. Asymmetric मतलब दो की सिलेक्ट करते हैं कि लॉक करने के लिए अलग, अनलॉक करने के लिए अलग की। एक सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ।
So that's the one way, and the second one is that's use SSH मतलब encryptions as well as hashing as well as pre-shared की ये हम कल बात करेंगे, अभी इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट IKE वर्जन 2 आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है। IKE वर्जन 1 में मल्टीपल स्टेप से कनेक्ट करने के लिए, दैट इज सिक्योर्ड बट नॉट मच सिक्योर्ड बिकॉज दैट यूज ए सिंगल की। लॉक करने के लिए भी सेम की यूज करते हैं, अनलॉक करने के लिए भी सेम की यूज करते हैं। बट IKE वर्जन 2 में लॉक करने के लिए अलग की, अनलॉक करने के लिए अलग की, तो इसलिए दैट्स द मोस्ट सिक्योर्ड वे। पॉइंट टू पॉइंट आपका सबसे ज्यादा सिक्योर्ड होता है क्योंकि वो आपकी एक प्राइवेट कनेक्टिविटी होती है। तो कल जो है हम, बिकॉज हमारे पास ऑन प्रीम नेटवर्क तो नहीं है पर हम जो है दो VPC कनेक्ट कर दो VPC को आपस में VPN से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ VPN कनेक्टिविटी में भी दो वर्जन्स आते हैं हमारे पास। We'll talk about the VPN connectivity. There are two versions. Two ways. One is site to site and is client to site. So site to site में क्या है, जैसे आपका ऑन प्रिम से क्लाउड, that is called site to site. पांडे जी एंटरप्राइज टू क्लाउड। क्लाइंट टू साइट क्या है कि जैसे मेरा एक सिस्टम है, मैं अपने सिस्टम से क्लाउड में कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास भी इंटरनेट है ना, तो मैं अपने इंटरनेट से क्लाउड में कनेक्ट करता हूँ, VPN बनाता हूँ। बट जो गूगल जो है क्लाइंट टू साइट को सपोर्ट नहीं करता है। Azure सपोर्ट करता है, AWS भी सपोर्ट करता है, बट गूगल सपोर्ट नहीं करता। तो गूगल ओनली सपोर्ट दी साइट टू साइट कनेक्टिविटी, बट इन टर्म्स ऑफ AWS and Azure you can create your client to site VPN connectivity. I mean, like if you want to securely connect with your GCP cloud, you can create a client to site VPN connectivity. जैसे अभी तो मैंने क्या किया हुआ है, गूगल क्लाउड में कैसे लॉगिन किया हुआ है, console.google.com में इंटरनेट पे जा रहा हूँ और वहां से मैं लॉगिन कर रहा हूँ और फिर उसके अंदर मैं इंस्टेंसेस को एक्सेस कर रहा हूँ। बट इन केस ऑफ क्लाइंट टू साइट VPN कनेक्टिविटी यू विल डूइंग, आपको ये इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द रिसोर्सेज वाया सिक्योर्ड वे। तो क्लाइंट टू साइट को जो है गूगल सपोर्ट नहीं करता, बट हाँ साइट टू साइट हम कनेक्टिविटी करेंगे, तो साइट टू साइट में VPC1 को VPC2 के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। Okay, so if you have any questions, do let me know. Else we will do these things tomorrow.